हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इसमें हम लोग पार्ट 1 देखेंगे, इस टाइप के सवाल जिसमें आपको क्या करना होता है, एक्स के मान निकालने होते हैं। ओके, ऐसे सवाल आपने बहुत देखे होंगे। एक्स का मान निकालना तो बेसिक तरीका आप जानते हो। आज हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग इसको 5 से 10 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड बोल रहा हूँ, आप इसको 5 सेकंड में ही उड़ा दोगे। ठीक है, तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना और हर बात को एक अच्छे से समझते चलना। ठीक, पहले तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहले द्विघात समीकरण होता क्या है इसको समझते हैं। तो आपको एक समीकरण दी जा रही है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आप जानते हो द्विघात समीकरण है, लेकिन आप इसको अभी द्विघात समीकरण नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर द्विघात समीकरण इसको बोलोगे तो आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, ए डज नॉट इक्वल टू 0। ए आपका नॉन जीरो होना चाहिए। ए आपका क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान आपका जीरो हो गया तो ये पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो गया तो ये बचेगा, ये बचेगा, वो लीनियर हो जाएगा, यानी ये रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो ए का मान ध्यान रखिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और ए बी सी जो है वो आपके रियल नंबर होने चाहिए। तो आपकी जो बनती है वो द्विघात समीकरण कहलाती है। ये क्या हो जाती है? आपकी द्विघात समीकरण। ओके, अब इसमें समझते हैं। इसमें जो ये एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा है, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा है, ये आपका ए होता है। ये एक्स के साथ में लिखा है वो आपका बी होता है। और ये एक्स वाई जिसमें नहीं है, जो सीधे सीधे नंबर है, कुछ भी हो सकता है, जिसमें एक्स वाई नहीं है, आप समझ लीजिए वो आपका कांस्टेंट हो जाता है, यानी सी हो जाता है। आपका क्या होता है? सी। ठीक है, तो आपको कोई भी समीकरण दी जाए, आप कंपेयर करा के ए बी से निकाल सकते हैं। जैसे इस समीकरण में देखो, यहाँ पे अगर ए का मान पता करना हो तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन होगा, तो ए का मान वन हो जाएगा। बी का मान माइनस का 19, एक्स के साथ वाला। सी, इसमें एक्स नहीं है, वो सी होता है, तो 84 आपका क्या हो जाएगा? एक्स का मान। ठीक है, तो ए बी सी आप इजिली निकाल सकते हो। अब बात करते हैं, इसमें एक वर्ड यूज होता है, वो क्या होता है? रूट, यानी मूल। मूल क्या होते हैं तो उस पर समझ लीजिए। ये समीकरण देखो, मैक्सिमम पावर कितनी है इसमें? दो पावर है। मैक्सिमम पावर कितनी है? दो। एक्स की अधिकतम घात कितनी है? दो। और कोई भी समीकरण जितनी अधिकतम घात का होता है उतने ही उसके मान होते हैं। तो इसमें कितने मूल हो जाएंगे? इसके मूल होंगे दो। कितने मूल होंगे? दो। एक मूल हम लोग अल्फा मान लेते हैं और एक मूल क्या मान लेते हैं? बीटा। एक मूल क्या होता है इसका? अल्फा, और एक मूल क्या होता है? बीटा। अब इसी मूल को अलग अलग नामों से जानते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोल देते हैं? रूट बोल देते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूट। इसी को अगर आप शून्यक भी बोल सकते हो, कभी कभी सवाल में शून्यक लिख देता है। इसी को आप हल भी बोल सकते हो, यानी सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। ठीक है, और इसी में आप क्या बोल सकते हो? रूट बोल दिया, शून्यक हो गया, हल हो गया, और एक्स के मान भी बोल सकते हो। एक्स के मान ज्ञात करो। एक्स के मान ज्ञात करने का मतलब भी यही होता है। ठीक है, तो ये सब कैसे निकालना है हमको, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए, पहला सवाल उठाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। इसको आज हम लोग करने वाले हैं। इसको करने से पहले एक चीज और समझ लो। यहाँ पे ये जो बी होता है, इस फॉर्मेट में अगर जो बी होता है, बी का साइन अगर पॉजिटिव है, बी का साइन अगर पॉजिटिव है, अगर ये बी आपका निगेटिव है, अगर बी का साइन प्लस का है तो आपको क्या करना है, और बी का साइन अगर निगेटिव है, माइनस का है, तो आपको क्या करना है। तो देखो, जब भी आपका बी पॉजिटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे जो भी साइन दिए जाएंगे, इन दोनों साइन को आप बदल देंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, कोई भी साइन दिया जाए उसका उल्टा जस्ट कर दोगे, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे आपके। ओके, अगर बी प्लस है तब, अगर बी निगेटिव है तब क्या करोगे? बी निगेटिव है तो केवल बी वाले का साइन बदलोगे, केवल बी का साइन बदलोगे, सी का नहीं। बी यहाँ प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अगर ये बात आपको याद हो गई तो अच्छी बात है, और नहीं याद कर पा रहे हो तो मैं इसको डायरेक्ट बताने वाला हूँ सवाल में। ठीक है, बाकी याद रख लो, बी अगर प्लस का है तो यहाँ दोनों चिन्ह बदल जाएंगे। बी अगर माइनस का है तो केवल बी का चिन्ह बदलेंगे और दूसरा नहीं बदलेंगे। ठीक है, अब आइए सवाल पे आते हैं। तो देखो, पहला सवाल देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। आप इसको हिंदू विधि यानी द्विघात समीकरण को या तो फैक्टर करके सोल्व कर लो, इसका मल्टीप्लाई से करा के ऐसे कर लो, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। आप इसको क्या कर लो, धराचार विधि से सोल्व कर सकते हो, जिसको हिंदू मेथड बोलते हैं। लेकिन आपको वो सब आपको यहाँ पे नहीं करना है। क्या करना है, ध्यान समझिए। यहाँ पे ये जो 6 दिख रहा है, ये जो 6 दिख रहा है, इसके आपको फैक्टर करने हैं। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, यहाँ पे जो साइन दिया हो, यहाँ पे साइन देखो, 6 के आगे जो साइन दिया है, ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर क्या मिल जाए? 5 मिल जाए। जिनको जोड़ने पे क्या मिल जाए? 5, और मल्टीप्लाई कराने पे 6 मिल जाए। तो इसके फैक्टर आप जानते हो, 3 गुणे 2, 3 और 2 का गुणा कराएंगे तो 6 आ जाएगा, और इनको जोड़ने पे अब 5 मिल जाएगा। इनको जोड़ने पे क्या मिल जाएगा? 5। अब देखो, मैंने कहा था बी का साइन देखते हैं। बी का साइन क्या है? प्लस। प्लस है तो दोनों चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पे बी का साइन प्लस है तो ये दोनों चिन्ह बदल दो। दोनों चिन्ह बदलने के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस लग जाएगा, प्लस है तो, और यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस। ये आपके क्या होगा? एक्स के मान हो। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया, खत्म। ठीक है,
आपको अगर ये चीज नहीं याद रहती, कभी मान लो एग्जाम में भूल गए, आप कंफ्यूज हो गए, प्लस था तो क्या था, माइनस था क्या था, तो आपको कुछ नहीं करना है। दूसरी चीज समझ लो, आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे बी का साइन क्या है, प्लस, बीच वाले का साइन देखना है, इसका जस्ट उल्टा कर दो। जो भी साइन दिया हो, प्लस दिया हो, माइनस दिया हो, कुछ भी दिया हो, आपको जस्ट उल्टा करना है। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये देखो, इस माइनस में किसका गुणा कर दे कि प्लस मिल जाए, तो माइनस में माइनस का गुणा करने पे ही तो प्लस आएगा, माइनस में माइनस का गुणा करने पे प्लस आएगा। बाकी काम वही है, 6 के फैक्टर करो तो एक फैक्टर 3 हो जाएगा, एक फैक्टर क्या हो जाएगा 2। ये एक्स के मान हो गए। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि बड़ा वाला फैक्टर आपको पहले लिखना है और छोटा वाला फैक्टर बाद में लिखना है। क्या बात ध्यान रखनी है, बड़ा वाला फैक्टर पहले लिखना है और छोटा वाला फैक्टर बाद में लिखना है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। आपको दिया एक्स स्क्वायर माइनस 19 एक्स प्लस 84 बराबर 0 दिया है। तो कर सकते हैं आसानी, 84 के फैक्टर करने, 84 के फैक्टर करो। पहले तो आप चिन्ह लिख लो, माइनस है तो इसका जस्ट जस्ट उल्टा कर लो, प्लस हो जाएगा। और प्लस में किसका गुणा करें, प्लस मिल जाए तो प्लस का। बाकी आप इससे देख लो, बी अगर निगेटिव होता है, बी अगर निगेटिव होता है तो केवल बी का चिन्ह बदलता है, तो इसका चिन्ह बदल दो प्लस, ये जैसा है वैसा ही लिख दो। दोनों तरीके से आप समझ सकते हो। अब 84 के फैक्टर करो, जोड़ने घटाने पे कितना मिल जाए 19, जोड़ने पे केवल, घटाने पे नहीं, यहाँ क्योंकि प्लस है, प्लस है तो जोड़ने पे मिलना चाहिए और माइनस है तो घटाने पे। तो 84 को लिख सकते हैं 12 गुणे 7, 12 और 7 को जोड़ोगे 19 आ जाएगा। तो ये आपके एक्स के मान है। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आएगा। अब तो आप कर सकते हो ना इसको। तो देखो 96, 96 यहाँ पे पहले साइन लिख लो, माइनस है तो प्लस, इसका जस्ट उल्टा कर दिया, प्लस में किसका गुणा करें माइनस मिल जाए, तो प्लस में किसका गुणा करें माइनस का, तभी तो माइनस आएगा। अब 96 के फैक्टर करने, जिन्हें घटाने पे क्या मिल जाए, जिन्हें घटाने पर कितना आ जाए 20 और गुणा करने पे कितना आ जाए 96। तो 96 को क्या लिख सकते हैं 24 गुणे 4, 24 गुणे 4, 24 गुणे 4 लिख सकते हैं। 24 से 4 कम करोगे तो 20 आ जाएगा, घटाने पे मिलना चाहिए, तो 24 गुणे 4 ये हो जाएगा आपका 20। तो यही आपके एक्स के मान हो गए। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो ये आपने टाइप 1 में भी पार्ट 1 देखा था, जिसमें एक्स का कोई भी गुणांक नहीं दिया था। अब हम लोग देखने चल रहे हैं, इसमें एक्स के आगे कोई भी कोफिशिएंट दे सकता है, कोई भी मान दे सकता है, 2 4 सॉरी, तो एक्स के आगे कोई भी मान दे सकता है, आप उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरे पास लिखे हुए हैं, मैं उनको लिख लेता हूं पहले, इनको हटा दो। कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं जिनकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको दिया है 9x² माइनस का 37x और प्लस का 30 बराबर में आपको 0 दिया। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है 12x² माइनस का 23x और प्लस का 11 बराबर में 0। ओके, एक क्वेश्चन और देख लो, आपको दिया गया है 3x² माइनस का 19x और प्लस का 30 बराबर में 0। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन पहले देखेंगे। इनसे पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखो जरा, क्वेश्चन दिया है आपको x² प्लस का 25x और माइनस का 84 बराबर में 0। अगला दिया है दूसरा क्वेश्चन है x² प्लस का 26x प्लस 168 बराबर में 0, 168 बराबर में 0। ये आपको क्वेश्चन करने। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना, पहले ये दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर पे आते हैं सीधे सीधे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, x का कोफिशिएंट 1 है। देखो 84 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको घटाने पे क्या आ जाए, कितना आ जाए 25 आ जाए, जोड़ने पे 25 ना आए, घटाने पे क्योंकि यहाँ माइनस है। तो इसको लिख सकते हैं 28 गुणे 3, 28 यहाँ कितना होता है 84 होता है। और देखो 28 में 3 घटाओगे तो आपको 25 मिल जाएगा। ठीक है, इसको 21 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, 21 चौके 84, लेकिन 21 चौके 84 से आपको जोड़ने पे नहीं चाहिए, आपको घटाने पे चाहिए, इसलिए 28 गुणे 3 लिखा। अब देखो प्लस है, तो यहाँ अगर प्लस होता है तो यहाँ उल्टा कर देते हैं माइनस, अब माइनस में किसका गुणा कर देते माइनस मिल जाए तो प्लस का। तो ये आपके आंसर हो गए 28 और 3 क्या हो गए एक्स के मान हो गए। ठीक है, कर सकते हो, मान हो गए। अब यहाँ पे देखो जरा, ये दिया x² प्लस 26x प्लस 168 बराबर 0। तो अब आपको 168 के ऐसे फैक्टर करने चाहिए जोड़ने पे क्या मिल जाए 26 मिल जाए। तो इसको लिख सकते हैं, देखो 168 को क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं पता हो तो आप इस तरीके से फैक्टर कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, फिर पेयर में मिला के कर लोगे आप। ठीक है, तो मुझे पता है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं 14 और 12, 14 गुणे 12 168 होता है, और 14 और 12 को जोड़ोगे तो 26 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस है, प्लस है तो ये चिन्ह बदल दोगे, डायरेक्ट माइनस हो गया। अब माइनस में किसका गुणा करें प्लस मिल जाए तो प्लस का गुणा करने, तो एक्स का मान क्या होगा 14 और 12, कितने हो गए 14 और 12। ठीक है, तो ये टाइप भी समझ में आ गया होगा, मतलब प्रैक्टिस की जो हमने वो समझ।
ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इन क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, जहां एक्स के कोफिशिएंट दिए जाए। तो आपको ऐसे क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, मैंने आपसे कहा नहीं आपको 5 से 10 सेकंड लगने वाला है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस टाइप का पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको दिया 9x² माइनस का 37x और प्लस का 30 बराबर में 0 दिया, बराबर में क्या दिया 0, ठीक है, बराबर में क्या दिया 0। तो आपको इसको सॉल्व करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x² का कोफिशिएंट दिया है, वहां पे क्या होता था 1 होता था, यहाँ पे कितना हो गया 9, कुछ भी हो सकता है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक कर रहे थे, ठीक है। आइए समझते हैं, इसमें बस एक लास्ट में लाइन बढ़ जाएगी, वो क्या होगी इसमें समझ लेते हैं हम। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको 30 का गुणा इससे 9 से कराना है। यहाँ जो कांस्टेंट होता है उसका गुणा किससे कराना है, x² के गुणांक के साथ, जो भी x² का गुणांक होगा उससे करा देंगे, ठीक है। तो इस 30 का गुणा किससे कराएंगे, x² के कोफिशिएंट के साथ कराना है। तो 3 निमा कितना हो जाएगा 27, इसका गुणा कराने पे कितना मिल जाएगा 27 और 1 0, 270 आ जाएगा। इसका गुणा कराने पे कितना आ जाएगा 270, और ये चिन्ह देखो क्या है प्लस का, प्लस का है, ठीक है। अब आपको क्या करना है चिन्ह देखने हैं। यहाँ पे देखो नेगेटिव है, माइनस का है, तो इसका जस्ट उल्टा क्या होगा प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस में किसका गुणा करा है, प्लस मिल जाए तो प्लस का। बाकी आप दूसरा तरीका देख सकते हो, बी का साइन मैंने कहा अगर नेगेटिव हो, बी का साइन क्या हो माइनस का हो, तो केवल बी का चिन्ह बदलता है, सी वैसे ही रहता है, सी प्लस है तो प्लस रहेगा, बी का चिन्ह इसका उल्टा प्लस हो जाएगा, माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो 270 के फैक्टर करो, जिन्हें जोड़ने पर क्या लगा है प्लस, तो जोड़ने पर 37 मिल जाएगा, गुणा करने पर 270, तो ये हो जाएगा 27 और 10, 27 10 कराएंगे तो 270 गुणा कराने पर, और इनको जोड़ने पे कितना जाएगा 37। बस यही है आपके एक्स के मान हो गए। अब क्या लाइन आगे बढ़ानी है देखो ध्यान से, यहाँ x² का गुणा क्या है 9, तो इसी से आपको डिवाइड करा देना है, तो 9 से दोनों को भाग कर दो। अब ये कट जाए तो काट दो, तो x से काटेंगे 9 से काटेंगे तो ये 3, और ये 9 से कटेगा नहीं तो 10/9, ठीक है। ये आपके x के मान हो गए। अब ये चीज देखो 9 से डिवाइड करा दिया, ये काम वहां भी करते थे, वहां 1 होता था गुणांक में, यहाँ पे गुणांक में क्या होता था 1, इसलिए 1 से डिवाइड कराने पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए वहां पे दिखता नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा, तो आपको डिवाइड कराना पड़ेगा, ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब तो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारे टाइप के क्वेश्चन। तो अभी 2 क्वेश्चन दिए, इनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो आपको दिया 12x² माइनस 23x प्लस का 11, तो इनका पहले गुणा करा लो। तो 12 गुणे 11 कराने पे आ जाएगा 132, 132। अब 132 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें जोड़ने पे क्या मिल जाए, जिन्हें जोड़ने पे प्लस चिन्ह है, यहाँ पे प्लस चिन्ह है, तो जोड़ने पे क्या मिल जाए 23, जोड़ने पे क्या मिल जाए 23, तो 132। अब देखो पहले चिन्ह लिख लो, माइनस का जस्ट उल्टा प्लस, प्लस में किसका गुणा करें प्लस मिल जाए प्लस का, बाकी वैसे भी आप देख लो, माइनस है तो इसका केवल चिन्ह बदलेगा, ये ऐसे ही रहेगा, एक्स के मान हो जाएंगे। अब देखो फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, जोड़ने पे 23 चाहिए, तो देखो 12 और 11, 12 और 11 को जोड़ोगे 23 मिल जाएगा, और 12 को 11 को मल्टीप्लाई 132 होता है, 12 और 11 का मल्टीप्लाई 132 होता है। तो यहाँ लिख लो 12 पहला फैक्टर और दूसरा 11, एक्स का गुणांक क्या है 12, तो इससे डिवाइड करा दो, तो 12 से आप डिवाइड करा दो, ये कट जाएगा 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11/12, तो एक्स के मान क्या होगा 1 और 11/12, ठीक है। ये आपका हो गया। तीसरा सवाल देख लो, तीसरा और देख लेते हैं। तो देखिए आपको दिया 3x² माइनस 19x प्लस का 30, 3x² माइनस का 19x प्लस का 30 बराबर में आपको 0 दिया, ठीक है। क्या करना है 30 का गुणा 3 से, तो ये हो जाएगा 90 और प्लस का 90, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस का 90। अब 90 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें जोड़ने पे क्या आ जाए, जोड़ने पे 19 आ जाए, चिन्ह लिखो माइनस का जस्ट उल्टा प्लस, प्लस में किसका गुणा करें प्लस मिल जाए तो प्लस का। 90 को लिख सकते हैं 10 गुणे 9, 10 गुणे 9, 10 गुणे 9 90 होता है, 10 9 19 होता है, ठीक है। x² का गुणांक क्या है 3, तो 3 से भाग कर दो, 3 से भाग कर दो, तो x का मान क्या हो जाएगा ये 10/3, और ये काटेंगे तो 3, ये आपके x के मान हो जाएगा, ओके। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। आपको जो भी डाउट बनता है आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। और जिनको वीडियो अच्छे से समझ में आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ओके थैंक यू।